मतलब क्वेश्चन है हमारे पास, डिफाइन रैम, रोम एंड कैश मेमोरी। तो रैम क्या होता है, रोम क्या है और कैश क्या है, ठीक है। तो ऐसा तो हम सब जानते हैं कि रैम एक मेमोरी है, रोम भी एक मेमोरी है और कैश भी एक मेमोरी है, ठीक है। तो रैम, रोम एंड कैश मेमोरी। अब हम पढ़ने वाले हैं रैम के बारे में। रैम क्या होता है, तो रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्या हो जाएगा, रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम एक प्राइमरी मेमोरी होती है जिसमें डेटा सबसे पहले स्टोर होता है, उसके बाद डेटा प्रोसेस किया जाता है सीपीयू के द्वारा और देन उसके बाद हमें आउटपुट मिल जाता है। तो रैम क्या है, एक टेम्परेरी मेमोरी है। रैम की सबसे बड़ी बात जो है, वो सबसे ज़्यादा जो पूछी जाती है वो है कि रैम जो है वो टेम्परेरी डेटा को स्टोर करके रखता है। क्या इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि यदि हम वर्क कर रहे हैं अपने सिस्टम पर और उस दौरान लाइट चली जाती है या सिस्टम जो है हमारा वो स्विच ऑफ हो जाता है, ठीक है, किसी भी तरीके से अगर पावर सप्लाई कट हो जाती है, तो उस केस में रैम में जो भी डेटा होगा वो सारा का सारा इरेज हो जाएगा, ठीक है। तो पावर ऑफ होने पर सारा डेटा इरेज हो जाता है, ये रैम में होता है। ओके, तो ये सबसे बड़ा फीचर है, मतलब एक कमी कह लें, ठीक है, जो कि किसमें होती है, रैम में होती है। और रैम क्या है, एक टेम्परेरी मेमोरी है जिसको हम मेन मेमोरी या फिर प्राइमरी मेमोरी के नाम से भी जानते हैं। ओके, चलिए यहाँ पे हमने बोर्ड पे सब कुछ लिख रखा है, नोट्स बनाइएगा, आप इसको पढ़िएगा फिर नोट्स बनाइएगा एंड देन उसके बाद आप रिवाइज कीजिएगा और अच्छा पेपर जाने वाला है आपका। ओके, चलिए यहाँ पे लिखा हुआ है रैम, तो रैम का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, रैंडम एक्सेस मेमोरी। ओके, रैम इज कॉल्ड मैन मेमोरी, रैम को हम कहते हैं मैन मेमोरी कहते हैं, इंटरनल मेमोरी भी कहा जाता है और प्राइमरी मेमोरी। तो पूछा जा सकता है कि मैन मेमोरी कौन सी होती है या फिर इंटरनल मेमोरी कौन सी होती है या फिर प्राइमरी मेमोरी कौन सी होती है, रैम होती है या रोम होती है, कैश मेमोरी, किसको हम मैन मेमोरी के नाम से जानते हैं, तो ये होती है रैम। अगला पॉइंट आता है, इट इज द टेम्परेरी स्टोरेज मीडियम। तो रैम एक टेम्परेरी स्टोरेज मीडियम होता है, कैसा होता है, टेम्परेरी डेटा को ये स्टोर करके रखता है, दैट होल्ड द डेटा ओनली फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। ये सिर्फ कुछ टाइम के लिए, मैंने बताया, तभी तक ये डेटा को स्टोर करके रखता है जब तक हमारा सिस्टम ऑन है, हम उस पर वर्क कर रहे हैं। जैसे हमारा सिस्टम की पावर सप्लाई कट होती है या फिर वो ऑफ होता है, तो रैम का सारा डेटा जो है वो इरेज हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आता है, द डेटा स्टोर्ड इन रैम इज इरेज्ड व्हेन कंप्यूटर इज स्विच ऑफ। जैसे ही कंप्यूटर स्विच ऑफ होता है, रैम का डेटा इरेज हो जाता है। द मेमोरी स्पेस ऑफ रैम, रैम का जो मेमोरी स्पेस होता है वो लिमिटेड होता है। ओके, इसलिए हम वहाँ पे ज़्यादा फाइलें और इंस्ट्रक्शन को स्टोर नहीं कर सकते, ठीक है। रैम जो मेमोरी का स्पेस जो है वो बहुत कम होता है, इसलिए हम ज़्यादा फाइलों को वहाँ पे स्टोर नहीं कर सकते। तो ये सारी चीज़ें अभी तक हमने रैम के बारे में देख ली है। ओके, नोट डाउन कर लीजिएगा। अब हम पढ़ने वाले हैं रोम के बारे में। रोम क्या होती है, तो रोम का एक मेमोरी है और रोम का फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी। रीड का मतलब क्या है, एक ऐसी मेमोरी जो किसी भी इंस्ट्रक्शन को ओनली रीड करती है। देखिए, रैम का मतलब होता है इंस्ट्रक्शन को रीड भी करना और राइट भी करना, दोनों काम करना, बट रोम का वर्क होता है ओनली उसको क्या करना, रीड ओनली मेमोरी, उसको सिर्फ और सिर्फ रीड करना, ठीक है। तो रोम का फुल फॉर्म हो जाएगा रीड ओनली मेमोरी। रोम स्टोर करती है डेटा को परमानेंटली, क्या हो जाएगा, इट स्टोर्स द डेटा परमानेंटली। नेक्स्ट पॉइंट है, इट डज नॉट लॉस द डेटा व्हेन द पावर इज स्विच्ड ऑफ। रैम में क्या था, जैसे ही पावर स्विच ऑफ होती है तो वो डेटा को इरेज कर देती है, बट रोम में डेटा इरेज नहीं होता, चाहे पावर ऑफ हो या फिर ऑन हो, क्योंकि ये डेटा को परमानेंटली स्टोर करके रखता है। नेक्स्ट आता है, रोम इज यूज इन द कैलकुलेटर, लेजर प्रिंटर। तो इसके एप्लीकेशन है कि रोम यूज की जाती है कैलकुलेटर में और लेजर प्रिंटर में। नेक्स्ट आता है, इट इज लेस एक्सपेंसिव एज कंपेयर टू द रैम। ओके, ये परमानेंट मेमोरी है, फिर भी ये कैसी होती है, लेस एक्सपेंसिव होती है, कम पैसे में मिल जाती है एज कंपेयर टू रैम की, क्योंकि रैम महंगी होती है और ये जो रोम है वो थोड़ी सस्ती होती है।
अब जो रैम रोम होती है, रोम कौन कौन सी होती है, तो ये होती है पी रोम। पी रोम का मतलब होता है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। वैसे ईपी रोम का मतलब हो जाएगा इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। नेक्स्ट आती है ईईपी रोम, तो इसका फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। यहीं पे अगर हम बात करें रोम की, तो रोम कितने प्रकार की होती है, तो जो रोम होती है वो भी दो प्रकार की होती है। कौन सी होती है, तो पहली होती है हमारे पास स्टैटिक, सॉरी रोम नहीं है, रैम है, ठीक है, स्टैटिक रैम, ठीक है, क्या हो जाएगा स्टैटिक रैम। और दूसरी जो आती है वो हमारे पास आती है डायनामिक रैम, ठीक है, ये दो प्रकार की होती है, स्टैटिक रैम एंड डायनामिक रैम। बट जो रोम होती है वो तीन प्रकार की होती है, पी रोम, ईपी रोम और ईईपी रोम। ओके, सो स्टूडेंट अभी हमने किसके बारे में देखा, रैम और रोम के बारे में देखा। अब हम पढ़ने वाले हैं कैश मेमोरी के बारे में। ओके, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा एंड देन कैश मेमोरी के बारे में पढ़ेंगे। अब हम देखते हैं कैश मेमोरी के बारे में। कैश मेमोरी एक ऐसी मेमोरी है जो कि एक्सपेंसिव भी होती है, कैसी एक्सपेंसिव होती है, स्मॉल होती है और फास्ट होती है। कैश मेमोरी यदि आपसे पूछा जाता है सबसे फास्ट मेमोरी कौन सी होती है, तो वो होती है कैश मेमोरी। ओके, रैम रोम सब में से सबसे फास्ट जो होती है वो होती है कैश मेमोरी। कैसे, इट इज अ स्मॉल, ये स्मॉल होती है, फास्ट होती है और एक्सपेंसिव मेमोरी है दैट स्टोर डेटा, ये डेटा को स्टोर करता है, ठीक है, दैट इज नीडेड टू बी एक्सेस फ्रिक्वेंटली फ्रॉम मेन मेमोरी। ओके, ठीक है, इट इज प्लेस्ड बिटवीन सीपीयू और मैन मेमोरी। कैश मेमोरी सीपीयू और मैन मेमोरी के बीच में कनेक्टेड होती है, ठीक है। अब देखिए, मान लिया हमारे पास यहाँ पे है ए मैन मेमोरी। मैन मेमोरी हमने क्या देखी थी, अभी अभी हमने पढ़ा है, मैन मेमोरी जो होती है वो होती है क्या, रैम, ठीक है। जैसे ही रैम में डेटा जाता है, मान लिया ये रहा रैम और ये रहा सीपीयू, ठीक है। एक और एग्जांपल से आपको बताते हैं पहले। मान लिया ये आपका घर है, ये आपका क्या है, यहाँ पर आपका घर है, यहाँ पे आपका घर बना देते हैं, यहाँ पर जो है वो है आपका घर। ओके, तो ये हो गया हमारा घर। ओके, अब यहाँ से एक रास्ता जाता है एंड देन यहाँ पे हमारा मिलता है स्कूल, ठीक है। तो यहाँ से हमारा क्या है, घर है और उसके बाद स्कूल है। बट इस रास्ते के अंदर क्या है, बहुत सारा कीचड़ भरा हुआ है, क्या है, कीचड़ पड़ा हुआ है। इस रास्ते में बहुत सारा कीचड़ है यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में। तो अगर हम क्या करें, अगर हम मतलब ये थोड़ी ही दूरी पर है, अगर हम क्या करें कि बीच में इतना सा एक पत्थर रखते हैं, तो क्या आप यहाँ से यहाँ पे जाएंगे और यहाँ से उठ के आप तुरंत स्कूल में चले जाएंगे। मतलब यहाँ पर हम क्या करें, एक पत्थर रख दें, यहाँ पे हम एक स्टोन रख दें या फिर कोई ऐसी चीज रख दें जिसपे आप पैर रखेंगे तुरंत इधर। ओके, पहले आप धीरे धीरे चल रहे थे एंड देन कीचड़ आता है, तो कीचड़ में तो आप चल नहीं सकते हैं, तो पहले सबसे पहले आप क्या करेंगे कि तुरंत इस पर पैर रखेंगे और उस रखने के बाद तुरंत ही इस पर। तो ये क्या हुआ, आपने फास्ट काम किया, यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे आपने फास्ट काम किया, बहुत जल्दी पैर इस पे रखा एंड देन उधर रख दिया। वही काम होता है यहाँ पे कैश मेमोरी का। कैश मेमोरी, कैश मेमोरी का वर्क होता है, जो भी हमारे पास इंस्ट्रक्शन होता है उसको फ्रिक्वेंटली एग्जीक्यूट कराने का काम करती है। जैसे ही इंस्ट्रक्शन आता है तो कैश के पास आएगा और कैश से तुरंत ही सीपीयू के पास पहुंच जाएगा। यहाँ से यहाँ तक जाने में इसको वक्त लगता है, बट यहाँ पे कैश मेमोरी एक फ्रिक्वेंटली काम करती है, बहुत जल्दी काम करती है। इसने तुरंत यहाँ से डेटा लिया, स्टोर किया और तुरंत ही डेटा इधर पहुंच गया। तो मतलब जो हमारी प्रोसेसिंग है उसको भी ये इम्प्रूव कर रही है, ठीक है। तो वही लिखा हुआ है, ये कैसी होती है, स्मॉल फास्ट और एक्सपेंसिव मेमोरी होती है। स्टोर करती है डेटा को, कब स्टोर करती है, जब हमें किसी फ्रिक्वेंट ऑपरेशन की या फिर फ्रिक्वेंट एग्जीक्यूशन की जरूरत होती है, ठीक है। प्लेस कहाँ होती है, इट प्लेस्ड, ठीक है। तो ये प्लेस किस किस में, सीपीयू और मैन मेमोरी के बीच में, ठीक है। ये क्या हुआ, सीपीयू ये रहा और मैन मेमोरी का है या फिर रैम का है, उन दोनों के बीच में ये प्लेस्ड हो गया, ठीक है। तो मैन मेमोरी क्या कर रही है, मैन मेमोरी कर रही है डेटा को स्टोर या फिर इंस्ट्रक्शन को स्टोर, सीपीयू उसको प्रोसेस कर रहा है। बट रैम से सीपीयू तक पहुंचने में थोड़ा टाइम लग रहा है, इसलिए हमने बीच में क्या लगा देना है, कैश मेमोरी, क्योंकि डेटा रैम से कैश में एंड देन कैश से तुरंत हमारा सीपीयू में,
ठीक है। तो प्रोसेसिंग क्या होगी, जितनी जल्दी इंस्ट्रक्शन पहुंचेगा सीपीयू के पास, सीपीयू उतनी ही जल्दी उसकी प्रोसेस करेगा, और जितना जल्दी हमें प्रोसेस होगा उतनी जल्दी हमें आउटपुट मिल जाएगा। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे कैश मेमोरी का यूज किया जाता है।